राई में बरसात से सरकारी कार्यालय ही तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुलिस थाना परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है। पुलिस थाने में चारों तरफ पानी भरा रहता है, जिससे परिवादियों और पुलिस कर्मियों को पानी में से निकलना पड़ रहा है। यही नहीं, पुलिस थाना परिसर में जल भराव रहने से सांप और अन्य जहरीले जीवों का भी आश्रय स्थल बन गया है। पुलिस थाना परिसर से पानी की निकासी करने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार इंजन की सहायता से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन हर दूसरे दिन थाना परिसर में वापस पानी भर जाता है। इसी प्रकार अराई में विकास अधिकारी का क्वार्टर भी जलभराव के कारण जर्जर हालत में हो चुका है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण बीडीओ क्वार्टर में पानी भरा रहता है, जिससे कभी भी बीडीओ क्वार्टर के ढहने का खतरा बना हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की धर्म नगरी धामपुर नगर में श्रावण मास के पावन अवसर पर नर सेवा नारायण सेवा की भावना से हरिद्वार से कावड़ में जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करने वाले शिव भक्तों की सेवा हेतु नगर धामपुर के वरिष्ठ पत्रकार मुनीश उपाध्याय के निर्देशन में और मित्रगणों के सहयोग से नगीना रोड निकट रामलीला बाग पर स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता वाराही देवी मंदिर पर दिनांक 14 जुलाई 2025 से कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो शिव भक्तों की सेवा में भगवान भोलेनाथ की कृपा से 23 जुलाई 2025 तक चलेगा। शिविर के 5वें दिन काफी संख्या शिवा भक्त कावड़ियों द्वारा शिविर में पहुंचकर नाश्ता एवं भोजन ग्रहण किया गया। शिविर के संबंध में वॉइस ऑफ अमेठी के जिला संवाददाता एवं वरिष्ठ पत्रकार मुनीश उपाध्याय द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने से मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायी को निस्वार्थ भाव से इस प्रकार के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि समाज में सनातन धर्म के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। शिविर को सफल बनाने में धामपुर निवासी राकेश सैनी कारीगर एवं उनकी पूरी टीम द्वारा तन मन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कावड़ सेवा शिविर को सफल बनाने में बड़ी मंडी धामपुर निवासी लाल नरेंद्र कुमार गुप्ता के एम इंटर कॉलेज धामपुर के अध्यापक मास्टर राम रक्षकपाल सिंह उपाध्याय, श्रीमद हनुमान सेवा समिति पंजीकृत के संरक्षक पंकज कुमार भटनागर, दिनेश सिंह आदि शिव भक्तों का सहयोग रहा। श्रावण मास के शुभ अवसर पर सभी शिव भक्तों को हमारा नमस्कार। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले। इस समय हम खड़े हैं धामपुर नगर में सिद्ध शक्तिपीठ माता वाराही देवी मंदिर पर, और यहाँ पर भक्तों की, शिव भक्तों की सेवा के लिए जो हरिद्वार से कांवड़ में जल भरकर ला रहे हैं, उन भोले भक्तों के लिए 14 तारीख से भंडारा चल रहा है। जो इस काम में हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हैं राकेश सैनी कारीगर और उसकी पूरी टीम। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरी टीम खड़ी है। इन लोगों का बहुत सहयोग है और ये लोग तन मन धन से भोले भक्तों की सेवा करने में लगे हैं। और सनातन पर्व धर्म में हम ये कहना चाहेंगे सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ऐसे शुभ कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे धामपुर नगर एक धर्म नगरी धामपुर है और धामपुर के अंदर अनेकों स्थान पर शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बरसात कहीं राहत तो कहीं कहर बनकर टूट रही। क्षेत्र के राजकीय आवास गांव में निकट नदी एवं गांव के पास नाले में तेज पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। तेज बरसात के चलते राजकीय आवास की नदी पूरे वेग के साथ बह रही। नदी में तेज बहाव आ जाने से स्थानीय ग्रामीणों का उपखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय सहित अनेक गाँव से संपर्क टूट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से इस नदी पर पुल बनाने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने हर बार दरकिनार किया। हर बार बरसात ऋतु में गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से टूट जाता है। पानी के तेज बहाव के चलते नदी पूरी भी साथ बह रही है। पर क्षेत्र में तेज बरसात हो रही। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि आने वाले चुनाव में अगर प्रशासन ने इस नदी पर पुल निर्माण नहीं करवाया तो चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। आज सीमावर्ती का मारवाड़ विधानसभा का लास्ट गांव राजकीय आवास है। ये जिला लेवल का भी काम हमारा रुक जाता था और तहसील लेवल का भी काम रुक जाता था। कहने का मतलब है मारवाड़ जाने के लिए वाला क्रॉस करना पड़ता है और पाली जाने के लिए भी हमको नदी क्रॉस करनी पड़ती है। हमारे मुख्य हम कई सालों से गवर्नमेंट से, सांसद महोदय से, एमएलए से कह रहे हैं, मगर ये हमारा न तो पुलिया वाला काम हो रहा है न वाले वाला काम हो रहा है। बीच में वाला है, उधर नदी है। मेरा निवेदन रहेगा, प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं और अब की बार हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे, ये गांव ने तय कर लिया है। अगर ये हमारा काम नहीं होता है तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खंड की जवाई नदी क्षेत्र ओण भागली पुरोहितान छिपरवाड़ा कानीवाड़ा एवं सांखना क्षेत्र से रात्रि व दिन दहाड़े डंपरों व ट्रैक्टरों द्वारा बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। खनन विभाग की निगरानी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अवैध बजरी खनन रोकने के लिए बनाई गई पुलिस डीएसटी टीम पर भारी पड़ रहे हैं। बजरी माफिया हम पात पात वाली कहावत इन पर लागू हो रही है। पुलिस विभाग की तरह ही बजरी माफियाओं की भी निगरानी टीम पुलिस जब्ता का पूरा ध्यान रखती है। जगह जगह बजरी माफियाओं ने अपने गुर्गे तैनात किए हुए हैं। वो पूरी सूचना अपने आकाओं को दे देते हैं। पुलिस की डीएसटी टीम व खनन विभाग की टीम पर नजर रख रहे हैं। वह मोबाइल फोन द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवर को सूचित कर देते हैं और वो अपना रास्ता बदल देते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डालीबाई मंदिर चौराहे पर सूर्य मंदिर के पास करीब 70 सालों से रह रहे परिवार को जेडीए ने पुलिस की मदद से किया बेदखल, घर तोड़ दिए और फसल कर दी तहस नहस। कानून मंत्री से की थी पीड़ित परिवार ने गुहार, मंत्री की सिफारिश भी नहीं बचा सकी परिवार की जमीन। डालीबाई मंदिर सर्कल पर सूर्य मंदिर के पास 10 बाय 10 फीट का एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर सुधार न्यास का दस्ता करीब 100 पुलिस कर्मियों के साथ में मौके पर पहुंचा और इसको हटाने की आड़ में वहां 3 बीघा जमीन पर करीब 70 सालों से काश्त कर रहे कई परिवारों को बेदखल कर दिया। कई घर उजाड़ कर नेस्तनाबूद कर दिए और यहाँ पर लहरा रही बाजरे की फसल को भी तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार इस संबंध में राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल के पास भी गया था। मंत्री जी ने जेडीए अधिकारियों से सिफारिश भी की थी और जेडीए अधिकारियों ने गलत कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस परिवार को बेदखल कर दिया गया। ये कहना है पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि नारायण लाल गर्ग का। उन्होंने बताया कि डालीबाई मंदिर चौराहे पर सूर्य मंदिर के पास करीब 3 बीघा जमीन पर सुआ देवी पत्नी लिखमाराम और उसका परिवार करीब 70 सालों से रहते हुए इस कब्जा शुदा जमीन पर काश्त कर रहा है। ये लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब यहाँ से बाईपास सड़क निकल गई और जमीनों के भाव काफी बढ़ गए तो कुछ लोगों के यहाँ पर नीयत खराब होने लगी। इन लोगों ने जेडीए से मिली भगत करके इस जमीन को अपना नाम करवाने का प्रयास किया। इसी दौरान पिछले दिनों नगर जेडीए ने 8 जुलाई 2025 को एक नोटिस जारी करके कहा कि ग्रीन बेल्ट पर 10 बाय 10 फीट का एक पक्का अतिक्रमण किया गया है, इसको 3 दिन के अंदर हटा देना, अन्यथा नगर विकास न्यास कार्रवाई करेगा। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत के दरवाजे खटखटाता या कोई और कार्रवाई करता। इससे पहले ही 17 जुलाई 2025 जेडीए के अधिकारी अपने कर्मचारियों और करीब 100 पुलिस कर्मियों के साथ इस जमीन पर घुस गए और 10 बाय 10 का अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 3 बीघा जमीन में रह रहे इस परिवार के कई घरों को तोड़कर इन परिवारों को बेदखल कर दिया। साथ ही यहाँ पर लहरा रहे बाजरे की फसल को भी तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि ने बताया कि खसरा नंबर 743 744 पर इस जमीन पर यह परिवार का पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से कब्जा है, जिस पर वह खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास ने जब उन्हें नोटिस दिया तो अंदाजा हो गया था कि यह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि जेडीए ने जब 10 बाय 10 का अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया तो हमने स्वयं ही इसे हटाने देते और इस संबंध में जेडीए को सूचित भी कर दिया था, लेकिन जेडीए को पूरी जमीन को तहस नहस करना था, जो कर दिया। पूरी तरह से जमीन को तहस नहस करने के बाद जेडीए ने माहेश्वरी समाज के लोगों को यहां पर काबिज करवा दिया और उन्हें कब्जा दिलवाने के बाद पुलिस की मौजूदगी और मिलीभगत से यहां पर रातों रात निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि ने बताया कि इस मामले में सिर्फ टेम्पररी इंजेक्शन डिसाइड हुआ है, मूल वाद अभी भी चल रहा है, जिसको चुनौती देने के लिए हमने जेडीए से कई बार पत्रावली मांगी, लेकिन जेडीए के कर्मचारी और अधिकारियों ने बदनीयता पत्रावलियां नहीं दी और 17 जुलाई को इस तरह के अवैध और गैर कानूनी कार्य किया। पुलिस बल के साथ जेडीए द्वारा की गई इस कार्रवाई से यह परिवार रातों रात सड़क पर आ गया है और इनको सर छुपाने तक के लिए जगह नहीं है। यह परिवार खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर कर रहा है। पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि पीड़ित परिवार ने इस संबंध में क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भी संपर्क करके न्याय की गुहार की थी। जोगाराम जी ने जेडीए के अधिकारियों को फोन कर स्पष्ट रूप से कहा था कि जो ग्रीन बेल्ट में 10 बाय 10 का अतिक्रमण है, सिर्फ उसको हटाने की कार्रवाई की जाए, बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाए। अधिकारियों ने मंत्री जोगाराम को आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद जेडीए ने आज पुलिस की गुंडागर्दी के साथ पूरे खेत को तहस नहस करके इन परिवारों को बेदखल कर दिया। एक तरफ जहां सरकार गरीब परिवार को बचाने की बात कर रही है, वहीं बड़े लोगों के साथ मिलकर जेडीए के अधिकारी गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं।
शुक्रवार को मौसम विभाग द्वारा जिले में रेड अलर्ट के बाद शुक्रवार सुबह से लेकर शनिवार दूसरे दिन भी लगातार मारवा गोरवा क्षेत्र में मानसून सक्रिय होने से बालू उपखंड के सादड़ी रणकपुर एवं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध एवं सेई बांध कैचमेंट एरिया से लेकर सुमेरपुर सांडीराव तकतगढ़ सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार शनिवार दूसरे दिन भी रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी मुसलधार बारिश होने से भीतरी इलाकों की गलियों में पानी देने लगा। 2 दिन से लगातार हो रही रुक रुक कर अच्छी बरसात से भाटुन एवं नाना बेड़ा नदियों में पानी की भारी आवक से जवाई बांध के गेज ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे अच्छी बढ़ोतरी होने लगी है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि जवाई बांध कैचमेंट एरिया में लगातार 2 दिनों से हो रही अच्छी बरसात से भाटुन नाना बेड़ा नदी भी चलने लगी, जिससे जवाई बांध के गेज में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, जो अब जवाई कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और लगातार जवाई में पानी आवक का दौर जारी रहने से अब हर किसान के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कैचमेंट एरिया में 40 mm बरसात दर्ज होने से शनिवार सुबह 7 बजे 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध का गेज 26.40 फीट के साथ 1653.20 MCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। जबकि विभाग के पिंडवाड़ा सहायक अभियंता कांक्षा रावत के अनुसार पिछले 24 घंटे में कैचमेंट एरिया में 56 mm बरसात दर्ज हुई है, जिसका गेज 3.40 मीटर के साथ 480 MCFT पानी उपलब्ध है और सेई बांध से प्रति 24 घंटे में 45 MCHC पानी जवाई बांध में डायवर्जन किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 2 दिनों से तेज और मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। तेज बरसात के चलते कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर यह पानी बरस रहा है। क्षेत्र का कांटिया बांध लगातार दूसरे साल और ओवरफ्लो हो चुका, तो वहीं जोगड़ाबाज बांध में भी चादर चलनी शुरू हो चुकी। क्षेत्र के सबसे बड़े अवध सरोवर कुंडल सरोवर भी लबालब हो चुका और गोगी नदी पूरे वेग के साथ बह रही। साथ ही क्षेत्र के चिरपटिया, सिरियारी और सारंग बांध भी लबालब होने की कगार पर है और शीघ्र ही इन बांधों पर भी चादर चलनी शुरू होगी। क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध फुलाद बांध मात्र 3 फीट खाली है और लगातार पानी की आवक हो रही है। क्षेत्र में हो रही तेज और बरसात के चलते ग्रामीणों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं और सभी नदी नाले उफान पर है। लोग घरों में दुबके हैं और तेज भारी बरसात का दौर जारी है। क्षेत्र की समस्त नदियां पूरे वेग के साथ बह रही हैं और मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे में और तेज और अति भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संविधान खतरे में है। डोटासरा अलवर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। देश और प्रदेश में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में अलवर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। अलवर के मोती डूंगरी स्थित स्थानीय स्वरूप विलास पैलेस में कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी है। संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। भरतपुर के सांसद संजना जाटव ने कहा कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस के महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दलितों की भाजपा राज्य में सुनवाई नहीं है और अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता चौधरी ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके अलवर की रैंकिंग कितने पीछे है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। प्रदेश के प्रभारी और पंजाब से सांसद रंधावा ने कहा कि भाजपा के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। संविधान बचाओ रैली आज हुई है, तो क्या कहना है आपको? सभी जो यहाँ हमारे बड़े सीनियर लीडर्स आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे कर्मठ मजबूत कार्यकर्ता पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट से और पूरे प्रदेश से आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आए और आपने हम सब का मनोबल बढ़ाया। और जो कांग्रेस पार्टी ने ये एक अभियान उठाया है संविधान को बचाने का, उसमें आप लोगों ने साथ दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस रैली के? संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 12 साल का 13 साल का जो शासन है बहुत ही गंदा है, बहुत ही मनमानी का शासन है, गुंडागर्दी टाइप का राज किया है इन्होंने। इस राज के खिलाफ हम सबको एकजुट होना है, हमको एक ताकत से इनके खिलाफ लड़ना है। और जो ये काम कर रहे हैं, चाहे दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी मशीनरी का, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इनको जनता से डर लगना चाहिए। अगर जनता से डर नहीं लगेगा और तो ये संविधान को बदलेंगे भी और कुछ भी अपने आप से मनमानी करेंगे तो इनको जैसे वोट काटने का काम हो गया, चाहे कितने हजारों उनके उदाहरण हैं। जो ये स्थानीय नेता हैं, शेर अपना एरिया नहीं बदलेगा।
तो स्थानीय मुद्दा सीटीएच का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? देखो सरिस्का का। हाँ, देखो हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है, मेरा तो तिजारा से ही ज़्यादा लेना देना रहता है। नहीं, हाँ आपका क्षेत्र तो है ना, पर्यटन स्थल तो आसपास अलवर पड़ता है। हाँ ठीक बात है। अब देखो ये जो क्षेत्र में जो सीमा का वो चल रहा है इनका, उसकी कह रहे हो ना आप? जो पहाड़ अलग निकाल दिए सीटीएच मुद्दे में खनन के लिए। हाँ हाँ, वो सिरिस्का से एरिया निकाल दिया तो सबका वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इनका। दोनों मंत्रियों ने मिलकर जो एक बड़ा भ्रष्टाचार का इन्होंने एक वो किया है, योजना बनाई है किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए पूंजीपति और पैसे वाले लोगों के कहने पे। ये मंदिर भी टूट रहे हैं, मंदिर हाँ, तो इनकी ये तो नकली लोग है, आस्था थोड़ी है इनकी। अगर मंदिर से भगवान देव नारायण जी से इनकी आस्था होती तो हर आदमी को डर लगता है भाई। आज मैं नमाज पढ़ता हूँ, आज मैं सर्व धर्मों को सम्मान करता हूँ, किसी भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा के हाथ लगाते हुए मेरे को मालिक से डर लगता है यार। भगवान तो अल्लाह और ईश्वर तो सब एक ही है। अगर हाँ, तो मेरा नाम तो इमरान है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही तेज और मूसलाधार भारी बरसात क्षेत्रवासियों को खुशियों की सौगात प्रदान की। क्षेत्र के सबसे बड़े एवं जिले के दूसरे बड़े बांध फुलाद बांध तेज बरसात के चलते आज ओवरफ्लो हो गया। 27 फीट की भराव क्षमता और कई किलोमीटर लंबा भराव का यह बांध लगातार दूसरे साल और लबालब हुआ और बांध पर चादर चलनी शुरू हुई। बांध पर चादर चलनी शुरू होने से क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। सुकड़ी नदी के किनारे बसे 200 से अधिक गांव के कुएं रिचार्ज होंगे और इस क्षेत्र में इस नदी के वहां पर लोगों की आजीविका इसी बांध की नदी पर निर्भर है। बांध के लबालब होने और चादर शुरू होने से क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। उपखंड अधिकारी सहित लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले में 3 दिन से हो रही भारी बरसात कहीं राहत तो कहीं कहर बरपा रही। जिले भर की सभी नदियां पूरे भेज के साथ बह रही। गुड़वाड़ और मारवा जंक्शन में भारी बरसात का दौर जारी है, तो वहीं जिला मुख्यालय निकट हिमावास बांध में 25 फीट के करीब पानी पहुंच चुका और शीघ्र ही छलकने की आतुर है। आज शाम तक बांध पर चादर चलने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा बांध प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं एवं सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जिला मुख्यालय पर बांडी नदी पूरे वेग के साथ बह रही, तो वहीं जिले के प्रमुख पेयजल आपूर्ति का स्रोत जवाई बांध में 25 फुट से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। जिले का कंटालिया खारडा बांध, बाणियावास, जोगड़ावास, रणकपुर बांध और लबालब हो चुकी और चादर चल रही। जिले के सभी बांधों में भरपूर पानी की आवक हो चुकी। मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटे में जिले में भारी बरसात का अलर्ट भी जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर में इन दिनों नालियों के ऊपर लगे लोहे के जाल चोरी होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आज हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में बलभूलपुरा क्षेत्र के चोरगलिया रोड पर एक विशेष अभियान चलाया गया। घरों को ध्वस्त कर मिलने वाले सामान की दुकानों पर छापेमारी की गई। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम द्वारा नालियों के ऊपर लगाए गए लोहे के जाल चोरी हो रहे हैं। इसको लेकर संदेह था कि यह जाल कबाड़ की दुकानों में बेचे जा रहे हैं। इस पर नगर निगम और प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक जांच अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान कुछ दुकानों से नगर निगम के जाल भी बरामद किए गए। जहां से यह सामान मिला वहां पुलिस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संबंधित दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में चोरी का सामान खरीदने और बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं चोरी या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें। नगर निगम के जो जगह जगह जाल लगते हैं जो नालियों पर, उसकी चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थी। जगह जगह हम लोग जाल लगा रहे थे, फिर वहाँ गड्ढे हो जा रहे थे, खुले लोग नालियाँ छोड़ दे रहे थे। तो इसके बारे में जब हम लोग को कहीं से ये जानकारी मिली कि कुछ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनके यहाँ ये हमारे जाल जाकर बिक रहे हैं, तो हम लोग ने इसके क्रम में यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास जब निरीक्षण किया तो नगर निगम के 7 जाल हमने मौके से बरामद किए हैं, जिसमें उसने जो कबाड़ी है जो ये स्क्रैप का व्यवसाय कर रहा है उसके द्वारा ये बताया भी गया है कि ये जाल हम कहाँ से लाए हैं और निगम की रोड के किनारे से ही वो ये जाल लेकर आया है। उसने इसमें एक्सेप्ट भी किया है, तो इसमें नगर निगम के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक तो अवैध अतिक्रमण को लेके, दूसरा सरिया चोरी को लेके और तीसरा बिजली चोरी को लेके
एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसी शिकायत के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एसडीएम साहब भी हैं, नगर आयुक्त मैडम भी हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ दुकानों का निरीक्षण किया है, तो कुछ में नगर निगम के जो जाल हैं, नाली के ऊपर जो जाल लगते हैं, वो भी बरामद हुए हैं। और कुछ जो सरिया हैं, ये बिल वगैरह कुछ नहीं दिखा पाए हैं। तो एक दुकान हमने सीज कर दी है, उसमें ताला अपना लगा दिया है। ये अपना बिल वगैरह दिखाएंगे या जिस कबाड़ी से इन्होंने ख़रीदी है वो उसको दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट को भी मौके पे बुला रखा है, क्योंकि लैंड उन्हीं की है जो ये 3 स्ट्रक्चर बने हैं। तो इनका कहना ये है कि 4-5 साल पहले ये बने हैं, तो उसके संबंध में रेलवे विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है। बाकी हमने एक दुकान सीज की है और एक में हम मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं। बाकी बिजली का तो ऐसा कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन मौके पे काफ़ी हमको पुरानी सरिया नई सरिया मिली है, तो उसके संबंध में बिल दिखाएंगे। सर जाल जो मिले हैं वो रिपोर्ट किसने की थी सर? देखिए, उसमें हमको एक शिकायत मिली थी, तो शिकायत के क्रम में हम लोगों ने कई दुकानों पे यहाँ छापेमारी की थी, जो ये कबाड़ियों की दुकान है। तो उसी पे हमको जो जाल है, जाल वगैरह हमको काफ़ी बरामद हुए हैं, वो हमने अपने कब्जे में भी ले लिए हैं। नगर निगम की जो टीम है उन्होंने अपने पोजीशन में ले लिए हैं। तो ये काफ़ी जाल हैं और इसमें नगर निगम की तरफ से एक मुकदमा भी दर्ज होगा। मामला ये है कि हमने जिससे ख़रीदे हैं, इसका हम नाम मेंशन करके देंगे। हमारे खिलाफ नगर निगम ने मुकदमा किया है, इसका जवाब हम सुबह दे देंगे। आपने वो जाल किसी से खरीदे थे? जी। कौन दुकानदार था वो? एक 8 नंबर का हमाद करके है एक लड़का, उसने शमा वालों से ख़रीदे हैं, शमा रेस्टोरेंट वालों से जाल खरीदे? जी। अपील करना चाहती हूँ कि लोगों को बचाने के लिए कि उनके पैर नालियों में ना जाएं, नगर निगम के द्वारा जाल लगाए जाते हैं। और इस बीच ये लगातार कुछ नशे करने वाले लोग और अन्य लोग इन जालों को निकाल के ले जा रहे हैं। अगर कोई भी इस गतिविधि में पाया गया तो उसमें मुकदमा करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से जारी बरसात से कई नदियां बहने लगी हैं, तो कुछ बांध भी ओवरफ्लो हो गए हैं। क्षेत्र के मिगरदा ग्राम में सुकड़ी व लीडली नदी व बिराटिया खुर्द की नदी तेज वेग के साथ बहने लगी है। इसके अलावा भूमादा बांध व झील मील बांध की चादर चल गई है। वहीं रायपुर लूनी बांध करीब 1 फीट खाली है व गिरिनंदा बांध करीब आधा फीट खाली है। वहीं क्षेत्र के रायपुर बर्द सहित कई जगहों पर जलभराव की स्थिति होने से परेशानी बन गई है। वहीं गिरिनंदा बांध के ओवरफ्लो होने की स्थिति को लेकर सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड जेतारन द्वारा खतरे की आशंका को लेकर आम सूचना जारी कर बांध के ओवरफ्लो होने की स्थिति को लेकर आसपास निवास करने वाले लोगों को अपना मकान व दुकान खाली करने व कीमती सामान हटा लेने की चेतावनी दी गई है। पाइप गुलजार की गिरे तो रस्तो नहीं कटे वो की शिक्षा दे रही है कटी बात और लाइन में एक बेकार की थी जैसे बड़ी यार ये तो जीरो पाइप हमें बनी मजा अब ये और किसी भी करते हुई है नहीं ठीक है हैं ठीक है ये तो जीवन मार तो 1 घंटा में कुछ भी नहीं है तो मार बोल है सारा करियो में क्या करोगे बेचारी कौन सी करी जान फोन करो मार दे ओ भाई छतरी उतरी उनकी तो है एक नाला बंद है तो नाला फोन कर रहा तो देखो अब का बंद कर दी 2 नाला और काट टूटा काला भाई 4 गाजड़ा 3 गाजड़ा लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर कस्बे सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में बीते 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। हालात को देखते हुए उपखंड अधिकारी रवि कुमार ने आमजन को सचेत करते हुए अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बहाव क्षेत्र के आसपास न जाएं और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लूनी नदी व गिरिनंदा बांध के बहाव क्षेत्र में बने कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ियां अथवा कोई भी अस्थायी ढांचे तुरंत हटा लिए जाएं। जलस्तर में अचानक वृद्धि से जान माल का नुकसान हो सकता है। तहसीलदार संतोष कुमार और थानाधिकारी नवल किशोर ने भी क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे अपने व परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से लें। किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी प्रशासनिक या पुलिस कार्यालय को सूचना दें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।